हे गाइस, जैसे मैंने JDX पे पार्ट 3 लेकर आ चुका, इसके पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आ चुका था बहुत पहले। बट अगर आप यार ये मेरे फर्स्ट वाले आए ना, ये वीडियो ये जो मेरी प्लेलिस्ट है ये वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो प्लेलिस्ट चल रही है। और मैं इसमें जो जोमेटो में APK वगैरह अच्छा खासा यूज करके बताया था, बट इस जो वीडियो इसमें कुछ अलग बताएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरी अनदर APK होगी, उसमें मैं हंट करेगा, प्रॉपर JDX टूल का यूज करेगा और वन ऑफ द बेस्ट होगा। ये कंटेंट बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। और इस टाइप के जो कंटेंट यूट्यूब पे है, मतलब है ही नहीं भाई, बहुत कम है। इन केस हिंदी में तो है ही नहीं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता हूँ, क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस हंटर कैसे सोचता है, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मैं प्रॉपरली कवर करता हूँ वो पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो और हम आते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खान एक्सप्लॉइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द JDX प्रैक्टिस APK टूल। आपको पता होगा मेरा जो 95% जो टॉपिक होता कवर होता पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकली। तो ये चीज़ें आपको पहले भी कवर हो गया, आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो थे जितने में देखे होगा। 90% जो मेरा था प्रैक्टिकल था, बट कुछ ऐसे वीडियो होते जिनमें थ्योरिकल थोड़ा सा बताना होता है, तो उसी से ही मैंने कवर किया है थोड़ा सा कौन कौन से पॉइंट्स पे कवर करते हैं। अगर मैं थ्योरिकल इसलिए ऐड किया था क्योंकि बहुत ऐसे टाइप्स के होते हैं कि रीज़न होते हैं, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्वेरी होती है कि किस चीज़ को कैसे पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप्स के एक्सप्लेन करें उस चीज़ों को। तो हम फाइनली यहाँ पर आते थोड़ा सा डाउन में होते कि ये APK भाई है क्या, हाउ टू वर्क, वेयर टू वर्क, कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना, व्हेन व्हाट वेयर हाउ, सब को यूज करके पूरा प्रॉपरली कवर करेंगे क्या कैसे यूज करना। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा 2 मिनट के लिए आपको एनालाइज करना है। आपके पास APK है, ठीक है, APK मेरे ये वाले फोल्डर के अंदर है। इसे मैं क्लियर करता हूँ। ओके, क्लियर, और थोड़ा सा साइज इम्प्रूव करते हैं। पता नहीं ऐसा है मेरे सिस्टम में कि मैं Ctrl++ करता हूँ तो कुछ साइज में रिमूव नहीं है, मतलब कुछ साइज में फ़र्क नहीं पड़ता। और CD डेस्कटॉप के अंदर मेरा है, अभी मैं डेस्कटॉप LS CD मोबाइल के अंदर शायद है, मोबाइल CD एंड्रॉयड हंटिंग चल रही ना भाई। तो अभी देखो इसके अंदर मेरे पास काफ़ी है, एक पेलोड नाम की APK एंड फेसबुक भी है, फेसबुक पे भी कर सकते हो। बट इसके अंदर मेरा कम है, एंड स्टूडियो के अंदर जब जाते हैं तो मेरे अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, APK तो इसमें हो सकता है प्राइस लाइन .APK, ये एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन शायद priceline.com शायद ऐसा कुछ। ओके, थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है इसका माइंडसेट और लाइक बिजनेस लेवल क्या है वो चीज़ें। ओके, शायद अभी नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, मैं JDX क्यों यूज करूँ भाई, JDX क्यों यूज करूँ, JDX कैसे काम करता है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज में थोड़ा काम करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास APK है, ठीक है भाई, आई हैव APK, आई एम डाउनलोड द APK जोमेटो, फ्लिपकार्ट, मीशो, आपने कोई भी APK डाउनलोड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, अब वहाँ पे ये करना है कि मुझे नेक्स्ट में देखना भाई कौन से APK को हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फाइनली में APK किया, मैं JDX को टूल का यूज किया। भाई JDX क्या करेगा भाई, पर हमें फोकस कहाँ पे करना। JDX टूल मैंने यूज किया, ठीक है, APK मेरे पास है, JDX टूल का यूज किया, और नेक्स्ट में मैंने मैनिफेस्ट फाइल को ओपन किया। मैनिफेस्ट फाइल क्या होगी, कैसे हो सकती है, क्या क्या कर सकती है, वो चीज़ें मैं कवर करेगा अभी वीडियो में। और रियल वर्ल्ड का मैं और कवर करेगा, मतलब हम अगर जो मैंने इन प्रीवियस टाइम मैंने जो ऐप बनाया है उसमें भी कवर करेंगे कैसे APK जो मेरा मैनिफेस्ट फाइल था थोड़ा सा काम करता है। इस लाइक कि पेरेंट के टाइप्स के मेरा मैनिफेस्ट फाइल काम करता है, थोड़ा सा कोड को एंड एक कोड फोल्डर रहेगा उस पर रिसोर्स। फिर इसके अंदर कंपोनेंट वगैरह देखें, जो मेरी मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से फाइल फोल्डर ऐड है, कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से वर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, पूरा मैनिफेस्ट एंड कोड के अंदर API वगैरह देखेंगे, कैसे API या गेट वगैरह कैसे काम कर रहा है, अपडेट वगैरह, मतलब मल्टीपल देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ वर्किंग दिस एप्लीकेशन फीचर्स। ओके, एज अ रिसोर्स में आई एम फोकस ऑन द ओनली रिसोर्स एंड द कॉन्फ़िगरेशन। लाइक रिसोर्स में a application, for example a Zomato application, how to use another application, configuration and setup, there is a lots of, okay, और भी काफ़ी चीज़ें जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग लॉजिक, हाउ टू बिल्ड द एप्लीकेशन, बिल्डिंग लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक, हाउ टू वर्क। फॉर एग्जांपल लाइक मीशो एप्लीकेशन, मीशो APK, मीशो एप्लीकेशन लाइक एक बिजनेस लॉजिक, मेन उसका माइंडसेट क्या है,
आई सेल द प्रोडक्ट, ओके, मुझे सेल करने प्रोडक्ट को इंटरनली एज लाइक सोशल मीडिया, लाइक सोशली इस टाइप्स के मुझे प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, एज डायनेमिक। एंड ये चीज़ें थोड़ा आपके समझ में आएगा ये डायनेमिक क्या होता है और डायनेमिक क्या हो सकता है यार। आप पहले सोचो क्या है डायनेमिक, क्या है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ें हम उसके अंदर जाकर कोड को पढ़ें, कोड में एरर कोड को चीज़ों को फाइंड करें, वो होता है डायनेमिक बग को फाइंड करना। एज लाइक मैं कोड को पढ़ा, मुझे गलत एरर मिला, एज लाइक मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बग। फॉर एग्जांपल मैंने एनालाइज कर रहा था कोड को, उसमें मुझे मिला भाई एक एपीआई मिल गई मुझे, ओके, मुझे कुछ अमाउंट को मैं क्या कर सकता था, कुछ भी कर लिया, कुछ एपीआई मिल गए, पासवर्ड, यूज़र नेम और अदर टाइप्स के मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें। और अभी मैंने अगर मैं फाइनली अगर मैं बात करूँ प्रीवियस टाइम पे, अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाते हो ना भाई, मैंने एक एपीके पर ही एक मोबाइल ऐप पर ही मैंने एक एपीके फाइंड किया था, ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है ओके फाइनली यार मैंने एक KLCPA सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यार पता नहीं अब ओके कहाँ पे मैं आ गया भाई यार। अगर आप फर्स्ट बार आए, देखो कुछ स्टूडेंट थे यार जो मुझे कमेंट कर रहे थे भाई कि मुझे कम्युनिकेट करना है, लाइक आपसे मुझे बात करनी है, मुझे और थोड़ा बूस्ट चाहिए, हैकिंग में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए। तो इनके इसमें 1 से 2 महीने में बहुत वन ऑफ द बेस्ट कोर्स लाने वाला है एथिकल हैकिंग का, और प्राइस में हैंड्स ऑन होगी, लाइक आप हैंड्स ऑन का मतलब समझ सकते हो, लाइव प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होगी, ठीक है, इस टाइप से होगी। और उसके बीच में और भी मेरा कॉन्फ्रेंस वगैरह है, कॉन्फ्रेंस लाइव वर्कशॉप वगैरह कॉलेज में, उसको भी हम कवर करेंगे। उसमें भी मैं ये अपनी ये वाली इमेज से मैंने इसमें एक एपीके फाइंड किया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो मैंने ये देखिए गूगल ऐप आईडी लाइक एपीआई की मैंने पूरा फाइंड किया था एक एपीके पे, ठीक है, एज अ लाइक अचीवमेंट नहीं कह सकता, बट मैंने इसे सबमिट किया क्योंकि HackerOne पे नहीं था भाई, मैंने ऐसे ही इसको यूज़ लाइक समझ सकते हो कि मैं 1 घंटे करते टाइम में मतलब सीखते एज लर्निंग टाइम में मैंने इसे हैंड किया था, ठीक है। और डायनेमिक थोड़ा सा टॉपिक को डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक का मतलब ये होता है, देखो अब स्टैटिक है और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक में 2 डिफ्रेंशिएट होता है। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐप है, ठीक है, ऐप है, हम ऐप के कोड को पढ़ें, कोड में एरर फाइंड करें, मतलब डेप्थ में कोड में क्या कमी है, क्या एरर है, उससे फाइंड करते हैं, तो उससे क्या होता है ना डायनेमिक, लाइक डेप्थ में गए भाई, किसी चीज़ को जेन्युइनली कैसे बना है, कैसे बिल्ड है, कोड में पढ़े वो चीज़ें, वो क्या है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक और स्टैटिक भाई हमें देखा, ओ माय गॉड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज अ स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, दिस इज अ स्टैटिक माय इमेज, ओके, इसके इमेज में आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज स्टैटिक, जो ऊपर से दिख रहा भाई बहुत सुंदर दिख रहा है। अगर आप एक स्टैटिक लाइक HTML CSS का यूज करके कोई वेब पेज बनाओगे, वो क्या होगा, एक स्टैटिक पेज होगा ब्रो, एक स्टैटिक पेज होगा, ठीक है, वो डायनेमिक बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। डायनेमिक मतलब जब आप कोड वगैरह पढ़ते हो, अंदर पढ़ते हो कैसे काम कर रहा, माइंडसेट, थ्योरिकल लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजिंग API, ये सब चीज़ जब काम करते हो भाई वहाँ पर होता है डायनेमिक, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता यार डायनेमिक कितना अच्छा समझना पड़ेगा, और मैं नेक्स्ट में और अच्छा समझाएगा। अभी तो बहुत इजी मैं समझाना चाहता था। अब मैं आता नेक्स्ट टॉपिक में, माय वीडियो गोल होने के वाला है। फर्स्ट फॉर APK को JDX में इंपोर्ट करना, मतलब APK को कैसे JDX में यूज़ करेंगे, हाउ टू इंपोर्ट करेंगे, लाइक अपलोड करेंगे कि हम JDX टूल में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें हम प्रॉपर कवर करेंगे। एंड कवर करेंगे कि जावा कोड कैसे काम करता है, एंड कॉटलिन देखा जाए थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं होता जावा कॉटलिन में, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया एज डेवलपर या फुल स्टैक मैंने किया है, तो मैं अपने तरीके से कह सकता हूँ कि ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। कोड में मेनली आपको लॉजिक को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है, लॉजिक क्या हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट में मैनिफेस्ट फाइल, वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज फाइल नेम लाइक एज अ पेरेंट्स कह सकते हो, जैसे एक पेरेंट के लाइक 5 से 6 बच्चे होते हैं, लाइक चाइल्ड, उनको कैसे मैनेज करते हैं, उसका माइंडसेट, पैसा कैसे, उनकी एजुकेशन सिस्टम और खाने पीने का कैसे मैनेज करते हैं, वैसे होता है भाई इन सारी चीज़ों। मतलब अगर हम रियल वर्ल्ड का एग्जांपल दें, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, पेरेंट का एक चाइल्ड, सारे चाइल्डों का क्या फीचर है, सारे चाइल्ड क्या उसका फीचर है, एक लॉगिन पेज हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया, एक पेमेंट का ऑप्शन हो गया, ये क्या चाइल्ड है, सब जुड़े किससे, मैनिफेस्ट फाइल से, लाइक पेरेंट्स से, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा प्रॉपर कवर करेगा।
और फाइनली मैं खुद का जो ऐप बनाया है उस पर भी आपको करके दिखाएगा भाई, ये देखो मैंने ये वाला फोल्डर क्रिएट किया जिससे कनेक्ट किया था, ठीक है, ऐसा कुछ। और मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब वीडियो होने वाला है इन कवर द हिंदी वीडियो, ओके। एंड नेक्स्ट एपीआई इन पॉइंट्स, हाउ टू वर्क एपीआई, व्हाट इज एपीआई, कैसे काम करता है, कैसे काम करता है और ये कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट होता है, वर्क करता है, ये पूरा कवर करेंगे। एंड हार्ड कोड सीक्रेट, मैंने बात की थी ये चीज़ें कि हार्ड कोड एंड सीक्रेट, हार्ड कोड सीक्रेट क्या हो सकता है यार, कवर करो आप हार्ड कोड सीक्रेट क्या हो सकता है। इन केस आप कहीं गए, हार्ड कोड पढ़ा, भाई मेरे समझ में नहीं आया भाई इसका लॉजिक क्या है, इस टाइप का मैं समझ में नहीं आया भाई, ये कोड कहना क्या चाहता है, इतनी तगड़ी लॉगिन था, इतना तगड़ा हार्ड कोड था, मेरे भाई प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आया भाई, वो सिंपल प्रोग्रामिंग थी बट मैं समझ में नहीं आया भाई, उसको भी कवर करेंगे भाई इजी वर्ड में, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, बट कवर करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ओके। सर्च करना, ओके, सीक्रेट सर्च करना, सीक्रेट लाइक क्या हो सकता है, एक एप्लीकेशन में आप सीक्रेट क्या सर्च कर सकते हो, लाइक पासवर्ड, यूजर नेम एंड एपीआई एंड दिस टाइप्स ऑफ लॉस, ओके। तो ऑथेंटिकेशन, अब देखो यार मैं प्रॉपरली कवर करता हूँ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे, HackerOne की सारी ये एपीके हैं, ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ मेरे पास है इतनी एप्लीकेशन, ये सारी HackerOne पे आपको इजीली मिल जाएंगी, बग बाउंटी प्रॉपर है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि भाई मेरे यहाँ कुछ नहीं कवर हो, प्रॉपर करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, भाई ऑथेंटिकेशन क्या हो सकता है यार आपके थिंक में, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, अरे यार ऑथेंटिकेशन मतलब ये होता है कि आप जब, ऐसा तो नहीं है ना आप किसी दूसरे अकाउंट का यूज कर लेते हो, आप अपने अकाउंट का यूज कर रहे हो ना, ये ऑथेंटिकेशन लगा रहता है ताकि आप दूसरे अकाउंट ना यूज कर पाओ, बस और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। अभी हम और कवर करेंगे, ये केवल टॉपिक को कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, अभी जब इनमें डेप्थ में जाएंगे वो बहुत बेटर लेवल का एक्सप्लेन करेंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट टॉप वीडियो मुझे पहुँचाना है इन द यूट्यूब, ओके। एंड वेब इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालाइज करना, भाई एनालाइज करना इन केस पूरी एप्लीकेशन को वेब पेज कैसे बनाया, कैसे वर्क कर रहा है एज लाइक कुछ, ठीक है। और इन केस मैं और सेंसिटिव डाटा स्टोरेज, मतलब सेंसिटिव डाटा स्टोरेज का मतलब ये होता है कि इसमें तो लॉगिन पेज होगा ना भाई, आप सोचो पहले इसमें लॉगिन पेज होगा तो कवर कैसे होगा, लॉगिन पेज का कोड कैसे काम कर रहा होगा, वो भी हम कवर करेंगे, तो क्या अच्छी बात नहीं है, कवर करेंगे भाई। क्या हो सकता है, एसक्यूएल सॉरी माई एसक्यूएल हो सकता है, डाटाबेस क्या हो सकता है, डाटाबेस टाइप्स ऑफ बहुत है भाई, माई एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल, भाई बहुत हो सकता है, सब कवर करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना ब्रो, ओके। एंड इंटरेस्टिंग क्लास मेथड बाय ट्रैश करना, ठीक है, क्या करना, इंटरेस्टिंग क्लास मेथड ट्रैश करना, भाई क्या करना चाहता है, इंटरेस्टिंग क्लासेस मेथड, मतलब जो वन ऑफ द बेस्ट क्लास का इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो वो मैंने आई थिंक मुझे लगता है मैं कवर कर रहा भाई, मैं जितना कवर करना चाहिए वो मैं प्रॉपर कवर करना कर ही रहा भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइंडिंग द डायनेमिक टेस्टिंग एंड द बाप स्वीट एंड द फ्रीडर तक ले जाना, ओके ओके ओके, बाप स्वीट अभी नहीं कवर करेंगे, ओनली फ्रीडर, ठीक है। Okay, finally start this structure and the one of the best explanation how to work. What is JDX? क्या है JDX? JDX एक एंड्रॉइड एपीके डेक्स डीकम्पाइल है जो कंपाइलर एंड्रॉइड एपीको को रीडेबल जावा एंड कॉडलिन लाइक सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, ओके। बग बाउंटी में इसका मेन यूज है कि एप्लीकेशन का इंटरनली लॉजिक समझना, ओके 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 भाई मैं समझ लिया भाई, JDX है क्या, देखो JDX का हम अपनी एप्लीकेशन को वहाँ पर ला जाकर अपलोड करेंगे, वो उसका जो बैकएंड का कोड रहेगा वो मुझे दे देगा सारा, ओ माय गॉड दिस इज द डेवलप द एप्लीकेशन लाइक माइंडसेट, हम पढ़ सकते कौन सी एप्लीकेशन कैसे बनी है, कैसे काम कर रही है, इस टाइप के सारे काम को हम एक ही बार में कवर कर लेंगे भाई, इतना कौन टेंशन लेता है, ठीक है। और इसका रीडेबल मतलब ये कहना चाहता you are read the all code as like Kotlin programming and Java code and the source code convert to, okay, source code को convert कर देता है proper code में, ठीक है। and इसका जो यूज है बग बाउंटी वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, I am bug hunter as like security researcher, this is using the tool, one of the best tool using the web mobile application like AppSec, pen testing tool and the bug hunting tool using the application इंटरनल लॉजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। एंड एपीके JDX सोर्स कोड एंड इंटरेस्टिंग लॉजिक एंड द डायनेमिक टेस्टिंग, ओके ओके ओके। एंड काली डेबियन, ओके यार काली डेबियन क्या है, काली डेबियन मतलब यही है भाई, काली 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 चचा, ओ सॉरी 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 ये कौन काली आ गया भाई, काली लिनक्स, ओके दिस इज द काली लिनक्स एंड okay I covered, this is my internet, okay this is Kali
काली दिस इज अ काली ब्रो, काली लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना क्यों डेप्थ में जाना ब्रो, अभी मुझे समझना है JDX के बारे में, ठीक है। ओके एंड देन start the okay and then final the start and download the JDX tool. How to download, and I have a JDX tool already, and first of all update your system sudo apt, and मैं क्या करता हूँ finally one time all system update and upgrade, okay, but okay no issue, but I am already updated system, okay, and check locate JDX, okay, okay I have already, देख रहे हो भाई, this is logic, okay भाई, JDX शायद वर्जन पता करते हैं मेरे पास कौन सा वर्जन है, ओके ओके 1.5.6 वर्जन मैं अभी यूज कर रहा हूँ करंटली, ठीक है। अब इसको यूज कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, अब यहाँ इंटरनेट पर आकर भी यहाँ कर सकते हो, JDX टूल डाउनलोड, शायद यहीं से हो जाता है, इजीली हो जाता है भाई, इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेना भाई। और शायद यहाँ से मतलब आप गिटअप वगैरह ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हो, मुझे गिटअप से ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। और कर सकते हो, बहुत ईजी भी है, बहुत हार्ड भी कुछ भी नहीं होता यार, अगर हार्ड होता तो कोई कर ना पाता कोई भी चीज़, ठीक है, ये भी समझो, ठीक है। यहाँ से आना यार, मैंने ये चीज़ें बहुत कवर करता हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है मैं नहीं करना चाहता अभी, और सिंपल में इंटरनेट आई थिंक मुझे लगता है वेरी वेरी स्लो, एंड यू आर डाउनलोड द sudo apt, sudo like you are access the admin user, okay, like root user, okay, and install JDX, okay, this is a download this tool, okay, finally डाउनलोड हो रहा था बट मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। ये विंडो के लिए भी शायद है यार, मुझे इसके बारे में नहीं पता। हाँ है, मतलब कि कर सकते हो JDX डाउनलोड विंडो 11, ठीक है, शायद विंडो के लिए है, ओके, विंडो मतलब विंडो के लिए है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आ सकते हो सॉफ्टॉनी, यहाँ से आ जाकर देखो, ये देखो फ्री टूल है, ओपन सोर्स है, एंड हाँ ओपन सोर्स ही है भाई, जब गिटअप पे है तो ओपन सोर्स है, ठीक है। फ्री डाउनलोड है फॉर विंडो है, ठीक है, विंडोज डाउनलोड कर सकते काफ़ी इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना भाई, ठीक है। ओके एंड देन स्टार्ट द टॉपिक ऑफ JDX एंड GUI, एंड फाइनली स्टार्ट करते भाई JDX कैसे दिखता है, ओके 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 JDX GUI, ओके फाइनली दिस इज स्टार्ट ऑफ JDX। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं भाई JDX यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है, ओके दिस इज फाइल, ओके, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, ऐड फाइल वगैरह, वही सिंपल में आप जब अगर MS ऑफिस वगैरह यूज कर रहे हो इन प्रीवियस टाइम तो सेम है, व्यूज़ है एंड द नेविगेशन टूल, और मुझे नहीं लगता यार इन ऊपर वालों का भी यूज करना पड़ता है, शॉर्ट की वगैरह कभी कभी मतलब बहुत कम, एज लाइक सर्च कर सकते हो कि हम पूरे कोड में लाइक मैं IP एड्रेस सर्च करना, सॉरी IP एड्रेस API हो गया, एंड देन हाउ देन वर्क इट API, एंड हाँ मतलब स्टोरेज सिस्टम एंड लॉजिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस देयर इज लॉट्स ऑफ फाइल और नो हैव एप्लीकेशन, ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है, बस इतना सिंपल में, इतना टेंशन नहीं लेना भाई। और फाइनली मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको सिंपल में कहीं नहीं जाना है, 1 मिनट पॉज लो और आपको फोकस करना है इस पॉइंट पे, आपको फोकस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऐसे हो जाएगा ओपन। और प्राइस जो है जोमेटो, आप आज मैं इस पर करूँगा base.apk या जोमेटो पे करते हैं, क्योंकि देखो जोमेटो पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यार जोमेटो APK पे, अगर आप देखना चाहो तो जोमेटो पे आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जोमेटो मैंने ऑलरेडी बहुत बना रखा है यार, क्योंकि 1.5 घंटे लाइक अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आप देखना चाहो तो देख लोगे, और इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने डेप्थ में बहुत ज़्यादा कवर किया था, और मैंने JDX को ही ज़्यादातर डेप्थ में कवर किया था, ऐसा नहीं JDX को केवल कवर किया था, और भी अनदर टॉपिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं चलता हूँ JDX पर, और टुडे जोमेटो नॉट एज अ base.apk भाई, बेस मैं इन प्रीवियस टाइम मैंने हंड कर रहा था बेस पर, तो ऐसा कुछ देखो ये अभी लोड हो रहा है, मेरा CPU सिस्टम भी देख सकते हो और कितना कवर हो रहा। और यार देखो मैं अभी एक अपना खुद का लर्निंग पेज या लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा, जिस पे आप
हंटिंग कर सकते हो। हंटिंग लाइक मतलब लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे सीख सकते हो कौन सा टैग वगैरह कैसे पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें डेप्थ वगैरह पूरा लर्निंग बुक वगैरह है, मतलब कैसे कैसे पढ़ सकते हो, वो चीज़ें सारी मैंने कवर किया है। तो वो चीज़ें आप काफ़ी ईजली कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और हार्ड कुछ नहीं होता यार, हार्ड केवल आपके माइंडसेट में होता है, वो चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। तो इन दिस स्टार्ट दिस वीडियो कवर द ओके फाइनली कर लिया। एंड एपीके पे फोकस कहाँ करना, एग्जांपल फॉर एपीके एंड जेडीएक्स एपीके मैंने अपलोड भी कर दिया। एक्सप्लेन द इंटरफेस, रिसोर्स होगा, सोर्स कोड है एपीके एंड दिस इज मेथोडोलॉजी एंड ओके इंपॉर्टेंट दिस इज जेडीएक्स आउटपुट रिकंस्ट्रक्टेड कोड सो इज नॉट एग्जैक्टली मैच ओरिजिनल सोर्स कोड। ओके ओके ओके, इनका कहने मतलब है कि देखो भाई आप कोई और एप्लीकेशन यूज करोगे तो कोई मैच नहीं करता कोड, ठीक है, सबका बिजनेस लॉजिक अलग अलग होता है, ठीक है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है, मैं इसके पहले कवर करना चाहता हूँ ये वाला माइंडसेट को। मैंने एपीके जो मैंने इंपोर्ट किया ये कवर क्या करने वाला है भाई, ठीक है। ओके पता नहीं यार ये जूम होगा या नहीं होगा, पता नहीं, जूम 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 मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है। ओके क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है, ऐसा पता नहीं, मैंने ऐसा भी फीचर इनमें कुछ पढ़ा नहीं है। ओके यहाँ तो सर्चिंग बॉक्स आ रहा है बस, तो क्लिक तो वही कर रहे हैं ना भाई, इसलिए तो आ रहा है। ओके भाई मुझे लगता है ज़्यादा मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं, एक फाइल होती है, फाइल के अंदर एक बेस डॉट एपीके होता है। एपीके ये बताता है कि आपको जो मेन एपीके स्ट्रक्चर है, आपको जो एपीके का नाम होना चाहिए, लाइक देखो क्योंकि जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना भाई उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इन केस मुझे लगता है इससे पहले मैं एक टॉपिक आपको कवर करना चाहता हूँ। मैंने जो इन प्रीवियस टाइम में मैंने खुद की एप्लीकेशन बनाया था उसको मैं कवर अगर एक बार कर दूंगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंने जो बनाया था। और क्या था, स्टूडियो, ऐसा कुछ करने पे मेरा स्टूडियो ओपन होता है और यहाँ पे कवर कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें मैं कवर करेगा, ठीक है। ओके एज इनपुट बॉक्स में मैंने बता दिया कि जो ऐप का नाम रहता है वही सेम में होता है और कुछ नहीं होता, फाइल होगा एंड सोर्स कोड है और मेरे पास एक एपीके है, ठीक है। रिसोर्स वगैरह है, रिसोर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा फाइल होती है, बट इसमें सभी मैं एक एपीके सिग्नेचर की बात करेंगे। एपीके सिग्नेचर लाइक ऐसा होता है, एपीके का थोड़ा सा वर्जन वगैरह फाउंड करते हैं। अगर आप इसमें देख लो टॉप पे क्या लिखा है, एपीके सिग्नेचर वेरिफिकेशन लाइक रिजल्ट एपीके सिग्नेचर एंड द सक्सेसफुल, ये जो एप्लीकेशन ये बनाई गई है कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या मॉड्यूल ऐड है, ये थोड़ा सर्टिफिकेशन लाइक आप रियल वर्ड में समझ सकते हैं, अप्रूवल मेंटेक होता है ना, अप्रूव करना किसी चीज़ को, या हाँ आई एम बेस्ट, मैं अप्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि मैं ये एप्लीकेशन है अच्छी है, ठीक है, ऐसा कुछ। टाइप जो है एंड वर्जन 3 यूज कर रहा है। सीरियल नंबर ये है, सीरियल नंबर सबका सारे ऐप का यूनिक होता है, ठीक है, समझ लेना। और सब्जेक्ट एंड द बीट ऑफ द, देखो यहाँ कुछ आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। और द वैलिड दिस इज अ सितंबर फ्राइडे ट्यूजडे द सितंबर 10 एंड द क्लॉक 2010 एंड द 2035 इज अंटिल, मतलब शायद जो इनकी वेरिफिकेशन हुई है शायद 2010 से 2035 तक हुई है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इनमें जो एक है आरएससी की भाई वन ऑफ द बेस्ट होती है, और आरएससी की कवर कर लेना। यहाँ पे आरएसए ये एक तरह से क्या है ना, एल्गोरिथम या हैश फॉर्म हो सकता है। एल्गोरिथम पब्लिक क्रिप्टोग्राफी सिस्टम हो गया, मतलब एक टाइप से क्या है ना, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम या कह सकते हो लाइक सर्टिफिकेशन, हाँ मतलब ऐसा पब्लिक प्राइवेट वाले चीज़ों को लिए भी डिपेंड होता है। ये मैंने पढ़ा था जब मैं लैब सॉल्व कर रहा था। इन केस प्रीवियस टाइम मैंने एक लैब होती है कि जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है, आरएससी की होती है, जिसको आप फाइंड कर लेते हो तो आपको जब आरएससी की आप समझ सकते हो टाइप्स के सर्टिफिकेशन, पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन की एक वेरिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये मॉड्यूल है, साइज है, ठीक है। आरएससी की यूजर है, उसका जो एक्सपेंट है 65537, ओके। ये इतना ठीक है। और मॉड्यूल साइज वगैरह 124 है, ठीक है, मतलब 1024, ठीक है इतना। ये मॉड्यूल के जो मॉड्यूल है ये पता नहीं इतना ज़्यादा सिग्नेचर का टाइप जो है एसएचए एंड आरएसए, ये मैंने बताया था कि जो मॉड्यूल का जो सिग्नेचर वगैरह यूज हो रहा है MD5 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एल्गोरिथम के, लाइक जो एल्गोरिथम कह सकते हैं, या MD5 SHA, ये एक टाइप से की वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये की है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे आप हंटर हो, आप टेस्टर हो, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आना, आप बस ऐसे देख सकते हो कि एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है। अब कोई मतलब ज़्यादा डेप्थ वगैरह में आपको कवर नहीं करना है, मुझे यहीं पे बहुत ज़्यादा उखाड़ लेना है ऐसा लाइक कुछ,
तो वो चीज़ें मत करना। आपका जो मेन चीज़ है यहाँ पे है इनपुट बॉक्स में, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था। आपको मेन है सोर्स कोड एंड रिसोर्स में, ठीक है। और मैंने अभी कवर किया था मेन 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 वो थोड़ा सा कहाँ पे मिलेगा, रिसोर्स के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, ये मेरा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। अब मैं इसको कवर करना चाहता भाई, ये कहना क्या चाहता है, कैसे करता है, एंड हाउज इट वर्क, हाँ, एंड कनेक्ट टू द फाइल, ठीक है। तो इससे पहले मैं जाना चाहता हूँ अपने जो मैंने एपीके इन प्रीवियस टाइम मैंने डेवलप किया था, ये मैंने डेवलप किया था और मैं इसे एक बार रन करके दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और ये मेरा एप्लीकेशन है, मैं एक एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना भाई। ओके, आई थिंक मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ ताकि मतलब डबल ऑप्शन में ना हो, ताकि मैं कुछ और करूँ तो कुछ और हो जाए, ठीक है। ये मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया जहाँ पे साइन अप बटन है और ये साइन अप लॉगिन वगैरह है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में और भी पेज है इसके अंदर, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि इसका बैकएंड वगैरह मैंने प्रॉपर बनाया, ठीक है। ओके, मैंने ये पासवर्ड डाला और मैंने लॉगिन किया, शायद ये काम नहीं करता क्या। ओके, पासवर्ड मैंने क्या डाला था, होगा एडमिन या 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा, ठीक है शायद, क्योंकि मैंने टेस्टिंग पर्पज़ से बना रहा था। तो आप समझ सकते हो अगर टेस्टिंग पर्पज़ से कुछ भी बनता है तो कैसे ही बनता है। ओके, साइन अप, बट लॉगिन नहीं हुआ ना, मुझे तो मेन लॉगिन करना था, बट क्योंकि इसका मैंने डाटाबेस मंगो डीबी कनेक्ट किया था, इसका बैकएंड वगैरह क्रिएट करके अलग से इसका बैकएंड मैंने Node.js वगैरह से कंप्लीट किया था, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे और भी चीज़ें लगेगा, बट मैंने इतना डेप्थ में नहीं जाना क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग नहीं डायनेमिक पे कवर करना है, ठीक है। तो कवर करना एपीके हो गया मेरा। और फाइनली आपको दिखा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी पेज हैं और इससे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ मेरे पास क्या क्या फोल्डर हैं। I have a folder a mobile application and this is a structure android manifest file.xml। अब आपको XML नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा मैं एक स्टोरी बताता हूँ 2 सेकंड की। मैं प्रीवियस टाइम में पता है जब मैं वेब हंटिंग कर रहा था, वेब सिक्योरिटी के बारे में लर्न कर रहा था, मैं XML सीखा भाई। मैं पता है जब मैं मोबाइल पे एप्लीकेशन पे आया XML सीखने, भाई मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई, भाई मुझे XML आती है, मैंने XML पढ़ी है, बट भाई जब मैं इसके अंदर इंटर किया भाई इसकी XML तो अलग है। मैं भाई वेब के लिए अलग XML पढ़ रहा, मैं वेब के लिए XML बहुत डिफ्रेंशिएट पढ़ रहा भाई। पता है मैं थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे थोड़ा ओके XML कोड, ठीक है, शायद आ जाएगा। ओके, ये XML कोड है, ठीक है। अब भाई मैं गया भाई मोबाइल पे, मुझे अजीब सा कोड दिखा भाई, XML तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। तो ये चीज़ें याद रखना कि जो फ्रंट एंड का एक ये बताता हूँ मैं, जो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड कवर किया है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी किया वो XML में की गई है और जो बैक एंड है वो जावा में की गई है और मैंने जावा में ही प्रेफर किया था। और यहाँ इसके अंदर मेरे पास और भी पेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट के अंदर आप जाओगे, लेआउट के अंदर जाओगे, ये देखो आप समझो मैंने जो रियल वर्ल्ड का एप्लीकेशन मैंने बनाया है, ठीक है। इसको अगर आप समझ जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट का पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता नहीं वाला, क्यों इतना टेंशन नहीं लेना भाई जब अपना भाई साथ में, तो ठीक है। एंड नेक्स्ट में कवर करता हूँ मैं यहाँ पर मैं 1 मिनट यहाँ पे कवर करूंगा। मेरे पास मैनिफेस्ट फाइल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेरेंट्स फाइल एंड XML एंड जावा कोडिंग, ठीक है। ये मेरी जावा की कोडिंग है, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग की कोडिंग है। इतना डेप्थ में मैं नहीं जाने वाला, क्या क्या मैंने इसमें डाला है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन का पेज, ओके, ये मेरा हो गया सीक्रेट फ्लैग वगैरह ऐसा कुछ अभी यहाँ पे रियल में दिखेगा नहीं। और ये मेरा क्रिप्टो पेज हो गया जावा का, और मेरा ये है लॉजिक मैंने बिल्ड किया, बट यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पेज मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा से दिखेगा। रजिस्ट्रेशन लाइक साइन अप पेज को रजिस्ट्रेशन मैंने पेज दे दिया था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है। अब मैंने ये जावा में कोडिंग किया, जावा में अगर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मैंने ऊपर से पैकेज वगैरह लॉगिन पेज का, ठीक है, कवर करना है। जावा मैंने कुछ पैकेज वगैरह मैंने किया, ठीक है, बफर रीडर वगैरह किया, URL मैंने कवर करना है, HTTP URL कनेक्शन करना है, ये ऑलरेडी करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ मैंने किया क्या है, ये मेरा ये मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया, जैसे ई नेम। अब ये है कहाँ पे, मैं ये चीज़ अब कवर करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ XML में, रजिस्टर है नहीं क्या भाई, पेमेंट ऑप्शन फीचर एंड मेन एंड होम पेज पे ही शायद है, ठीक है। और इसकी मुझे की का पता नहीं है, क्या था, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ओके फाइनली मुझे आ गया, ठीक है। ओके, मेरा ये था शायद
रजिस्टर पेज यही था क्या, ई कॉमर्स ऐप? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये होम पेज मेरा था। होम पेज में मैंने ये चीज़ें नहीं किया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं करते कि यहीं पे भी लॉग आउट का ऑप्शन कहाँ पे मुझे मिलेगा। ओके, लॉग आउट का यहाँ पे नहीं था, और मुझे ये पेज नहीं है, ठीक है। ये मेरा होम पेज था, मैंने इसमें कवर नहीं किया था। ओके, इसमें मुझे बोल्ड वगैरह एंड हार्ड कोड फ्लैग वगैरह ये मेरा नहीं है, ठीक है। एंटरप्राइज से CTF पेज है, और ये मेरा मेन पेज होने वाला है। अब मेन पेज में शायद ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। ओके, फाइनली मतलब ये मेरा मेन पेज है, ठीक है। तो मेन पेज मैंने लाइक एक्टिविटी, लाइक मेन पेज, ये एक्टिविटी मेन पेज आपको मिलेगा XML में, तो वहाँ पे मैं रीड करेगा, ठीक है। अभी मैं डेवलप मतलब आपकी जो नॉलेज है वो मैं कहाँ डेवलप करना चाहता हूँ, मतलब एक ऐप कैसे बनी है, ठीक है। ये मैंने XML डाला, पहले मैं ये जो ऐप बनी है इसका मैंने फ्रंट एंड कवर करना है, ठीक है। फ्रंट एंड में मैंने यहाँ लिखा है वेलकम टू बैक, ठीक है। अब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ मैंने टॉप में लिखा, कहाँ होगा, वेलकम टू बैक कहीं लिखा होगा, ठीक है। ओके, ये लिखा मैंने वेलकम बैक, ठीक है। ये मैंने लिखा है वेलकम बैक। अब आपको ये चीज़ें पता होगा, आपको टेक्स्ट व्यू के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे देखो, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ कितनी चाहिए आपको पता होगा, विड्थ ये रहा विड्थ, ठीक है। विड्थ तो आपको होना चाहिए रैप कंटेंट, मतलब सेंटर लाइक ऐसा समझ सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं डेप्थ में। और कलर ये होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और टेक्स्ट की जो साइज होनी चाहिए ये होनी चाहिए। एंड मार्जिन टॉप टैप ऐसा कुछ होता है, ठीक है, समझ सकते हो। रैप इज कंटेंट एंड मतलब लाइक ऐसा समझ सकते हो, मुझे कहाँ सेट करना, कैसे सेट करना, मेरा जो टेक्स्ट होना चाहिए क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लोगो भी लगाया, लोगो का ये मेरा क्या है कि समझ, ओके फाइनली ओके, मेरा ये लोगो का आप समझ सकते हो URL टाइप का जो भी करते हैं लॉग का, मैंने उसे बताया था, क्योंकि ये मतलब अगर जावा प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ोगे, मतलब ये क्या होता है ना, एक टाइप्स के सीक्रेट कोड होते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है। मैंने लॉक वगैरह यूज किया, तो लॉक ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये अब लॉक का साइज क्या होगा, कितना होगा, मार्जिन होगा, सेंटर होगा, लेफ्ट राइट टॉप डाउन ऐसा कुछ होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पे कवर की है, ठीक। अभी मैं फ्रंट एंड बता रहा भाई, मैं फ्रंट एंड कैसे डेवलप किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ लॉग इन योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ छोटा सा टेक्स्ट है, लॉग इन योर अकाउंट एंड इसका देखो आप 1 मिनट, यहाँ पे DP कितना है, मैंने यहाँ 4 रखा DP, और यहाँ पे 16 DP है, ठीक है। मतलब टेक्स्ट के साइज का कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें कवर करता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी मतलब ऐसे ईमेल वगैरह मैंने यूज किया, ये देखो ईमेल यूज किया। अगर आप एडिट टेक्स्ट मतलब अगर इनपुट बॉक्स देना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट बॉक्स वगैरह ट्राई किया है, तो इनपुट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे। और टेक्स्ट एडिट के अंदर और भी चीज़ें, जैसे मैंने टेक्स्ट एडिट किया, फिर मुझे पासवर्ड देना, पासवर्ड के अंदर मुझे यहाँ देना। देखो इसके अंदर XML प्रोग्राम को मैंने यूज करके पूरा फ्रंट एंड कवर किया। अब फ्रंट एंड को मैंने ऐड किया यहाँ पे रजिस्टर डॉट जावा प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने ये जैसे BTN हो गया, BTN मैंने दे दिया भाई रजिस्ट्रेशन नाम से मुझे होना चाहिए, जब कोई बंदा BTN पे क्लिक करे तो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाए, लाइक साइन अप वाला, ठीक है। देखो मैंने जब से यहाँ क्लिक किया तो ये साइन अप वाला बटन काम करेगा, ठीक है, यहाँ वाले पेज पे आ गया, ठीक है। और मैंने एक लॉगिन पे भी क्लिक किया, जब कोई बंदा साइन अप पे जाने के बाद फिर से लॉगिन पे क्लिक करता है तो फिर से बैक आएगा, ठीक है। ये वाला लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया। और कैसे लगाया, ये मेरा जो था ये मेरा था कि कैसे सर्च करना, ऑथेंटिकेशन बेस मैंने कैसे कवर किया, ठीक है, URL में लाइक एक पेज से कैसे कनेक्ट करना दूसरे पेज में, और ये मेरा लॉगिन पेज से कनेक्ट था, तो ये चीज़ें समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर दे ई नेम, और ई नेम लाइक आप 1 मिनट समझ सकते हो ई नेम मैंने क्यों दिया है। देखो यहाँ पे ई नेम लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई नेम लाइक यूजर्स फुल नेम, ठीक है, फुल नेम देना है। ईमेल का मतलब होता है ईमेल नेम, ठीक है। ET मतलब इस पासवर्ड का मतलब होता है, एंड कॉन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ मतलब क्योंकि ये इनपुट बॉक्स में जो भी मैं दूंगा ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट में मैंने इस पेज को जावा के अंदर बैक एंड एंड माइंडली कवर किया है, कैसे कोड होगा। अभी मैं कवर करेंगे उसके अंदर कैसे JDS को टूल करेंगे वो प्रॉपर करेंगे, लेकिन आपको पहले ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कैसे वर्क करता है एक एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्योंकि देखो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसे पॉइंट को कवर कर लो ना, आपका लॉन्ग टर्म वाला चीज़ें कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, और वो बेस्ट होता है, ठीक है, ये कवर करना, ठीक है। और मैं इसको कवर क्या किया है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा अगर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये कोड को मत ही पढ़ो तभी ठीक है, कि सिंपल में यही है कि जब कोई यूज़र यहाँ पे स्ट्रिंग देना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में देगा, और गेट द टेक्स्ट स्ट्रिंग देगा, ईमेल में देगा कोई टेक्स्ट, और मतलब क्या क्या जो ईमेल में क्या देगा, टेक्स्ट देगा, ईमेल देगा, पासवर्ड ये स्ट्रिंग में देगा, ठीक, कुछ भी यहाँ पे इंटर करेगा तो काम कैसे करेगा, यहाँ पे इम्पटी मतलब अगर पासवर्ड इम्पटी, ठीक है, अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो यहाँ पे पासवर्ड बता देगा इम्पटी, मतलब अगर पासवर्ड गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सही होगा तो टोस्ट एंड द टेक्स्ट एंड द लेंथ शॉर्ट, मतलब जो आपके पासवर्ड होना चाहिए,
इसके बाद इफ़ के अंदर पैटर्न आता है ईमेल का आता है। अगर आपकी ईमेल गलत है तो इनवैलिड ईमेल बता देगा, ठीक है। और अगर पासवर्ड आपका सही है तो 6 कैरेक्टर का मिनिमम पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी बता देगा, अगर आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या कहता है इफिस स्टेटमेंट चलता रहता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ सकते हो थोड़ा सा, लाइक मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप 6 से कम नंबर नहीं ले सकते, 6 से ज़्यादा लोगे तभी काम करेगा, नहीं तो बोलेगा पासवर्ड और डालो, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा कवर ही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ नेम, और मैंने टेस्ट ये वाला डाला, और मैंने पासवर्ड के अंदर थोड़ा कम पासवर्ड डाला, और इसके भी अंदर थोड़ा कम पासवर्ड डाला। अब मैं करना चाहता हूँ लॉगिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाला ना, मतलब एरर लाइक मतलब कि दिस इज अ मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं तो आपका पासवर्ड एरर है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, मतलब ये वाला अकाउंट शायद ऑलरेडी मेरा है, ठीक है। आपको पता है मैंने ये वाली ईमेल यूज किया, ठीक है। और मिनिमम 6 कैरेक्टर एंड द पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। अब पासवर्ड मैंने मैच किया भाई, पासवर्ड तो मैच हुआ ही नहीं। पासवर्ड क्यों नहीं मैच हुआ? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और चीज़ें करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे टेस्ट, और ठीक है अभी यहाँ पे अब पासवर्ड नहीं मैच होगा तो कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, दिस पासवर्ड डू नॉट मैच, ये टेक्स्ट है ना, यहाँ पे मैंने राइट किया, ये देखो ये लॉजिक। अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो ये वाली क्वेरी चलेगी, ये चीज़ समझना, ठीक है। अब ब्रो देख लिया प्लीज़ यार, मैं अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हो ना, मैं आपको एक चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ भाई, चैलेंज इसलिए करता हूँ क्योंकि जब ऑलरेडी मैं भी लर्निंग पे था, मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं इस टाइप्स को जो टेक्स्ट कंटेंट है प्रोवाइड करना चाहता हूँ बस, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है भाई। और डू नॉट मैच, और मतलब यही है। और फाइनल में अगर आपके सब चीज़ें सही होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह फाइनली आपको पोस्ट कर देगा। पोस्ट करने के बाद आपको लॉगिन पेज में डायरेक्टली जाकर जेसन फॉर्मेट में नेम पासवर्ड वगैरह ईमेल सेव हो जाएगा। और फाइनली जब आप लॉगिन पेज पे जाओगे, लॉगिन पेज पे जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो वो सक्सेसफुल आपको रन करके यानी लॉगिन सक्सेसफुल बता देगा, फिर ये वाला सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। और अगर सक्सेसफुल नहीं होता दिस इज एरर ब्रो, एरर दिस इज एरर, ठीक है, ये एरर क्रिएट हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब फाइनली आपको समझ में आ गया कि कैसे बैकएंड। ओके यार, बट आपने बताया नहीं, मेरे पास 2 पेज है, एक लॉगिन का था, एक इसका था, और भी मेरे पेज फाइल है, जैसे मेरा मेन एक्टिविटी पेज है, ठीक है, मेन एक्टिविटी BTN वगैरह काम मतलब रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है, एक BTN मेन पेज है, ठीक है, ये कवर कर रहा, और ये मतलब थोड़ा सा अच्छे से कवर करता है, सेम चीज़ें, बट क्योंकि ऐसा नहीं है एक यूजर से ले रहा फिर यूजर्स को दे रहा BTN पासवर्ड, ये चीज़ें, ठीक है। अब बट आपने ये नहीं बताया भाई रजिस्ट्रेशन होगा, सीक्रेट फ्लैग वगैरह, देखो मैंने यहाँ सीक्रेट फ्लैग वगैरह कि मतलब अगर आपको सही राइट सीक्रेट कोड पे चले जाते लॉगिन पासवर्ड को, क्योंकि मैंने एक वल्नरेबल एप्लीकेशन डेवलप किया था, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने कैसे किया भाई ये चीज़ें, फ्लैग वगैरह फाइंड होगा, और इसका सेम मैंने XML भी लिखा है, ठीक है। और XML में मैंने सेम ही है ये, जैसे लॉगिन लॉग आउट है, मैंने मेन में वगैरह मैंने बता दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। साइन अप साइन इन और फीचर XML का क्या होना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बैक टू होम लाइक मतलब एक मैंने पेज ऐड किया था कि मतलब जब आप नेक्स्ट पेज में जाते हो तो प्रीवियस बटन पे ना क्लिक करके, मतलब ये वाली यहाँ डाउन के बटन पे ना क्लिक करके आप ऐसा करोगे डायरेक्टली बैक टू होम, ठीक है, मतलब फिर से एक पेज रिवर्स हो जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। वहाँ मैंने पेज को ऐड किया था, और कुछ नहीं था। इसका इतना समझ लेना, इसका बिजनेस लॉजिक एक्टिव फीचर्स ये वाला था, ठीक है। जब कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करता है एक्टिव मोड्स फीचर पे, जब क्लिक करता है तो वहाँ पे नेक्स्ट फीचर पे रिटर्न बैक टू होम लैब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिनिश पे, यहाँ फिर से रिटर्न फिनिश पे आ जाता है, ठीक है। और ये मुझे लगता है ठीक भी था, ठीक है, एक्टिविटी। और मैं अब कवर करना चाहता हूँ मेन एक्टिविटी। अब मैंने आपको बता दिया बैक एंड कैसे काम किया, फ्रंट एंड कैसे काम किया, लॉजिकली बताया भाई। देखो मैंने कोड थोड़ा समझ दिया था उतना ज़्यादा डेप्थ में। अब मैं इस पूरा कौन करना चाहता हूँ कैसे मेरा बैक एंड अब कैसे काम किया, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया, मेरे पास क्या क्या था, अब मैंने यहाँ थोड़ा सा लॉगिन पेज था ना भाई, और थोड़ा सा पहले ऊपर से कवर करते हैं। यहाँ पे UTF वगैरह XML है, क्योंकि XML भी हमारा जो है XML प्रोग्रामिंग इसमें भी यूज हो रही है। और नेक्स्ट में ये APK वगैरह है, वर्जन वगैरह, मैनिफेस्ट जो मेन फाइल है, और स्कीमा वगैरह यूज है। स्कीमा लाइक जो आप HTTP वगैरह यूज करते हैं इसे स्कीमा कहते हैं, बस और कुछ नहीं कहते, ठीक है। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये जो मैंने HTTP यूज किया स्कीमा ही है, ठीक है,
schemas android.com टूल किट, ठीक है। ओके ठीक है, परमिशन वगैरह मतलब इसमें समझ सकते हैं एक हम एप्लीकेशन कितना मतलब एक पेज को एक फीचर्स कितना परमिशन देंगे कितना परमिशन नहीं देंगे, वो चीज़ इसमें ऐड है, ठीक है। ये चीज़ समझ सकते हो। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ, एक्टिविटी। अब मैंने देखो आपको मैंने यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी मैंने समझाया था, मेरा मेन एक्टिविटी जो पेज है उसमें कुछ चीज़ें कवर की गई हैं, तो वो मैंने एक मेन एक्टिविटी यहाँ पे कवर किया, ये पेज। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कवर करूँगा, ये वाला मेन पेज मैंने ऐड किया है ना, वो वाला जावा वाले पेज को मैंने ऐड किया यहाँ पे main.xml में, क्योंकि इसको कितनी चीज़ों को कितना परमिशन देना चाहिए भाई। आपके पापा को पता होगा कि आपको कितना कहाँ जाना है कैसे जाना है, आपको रात में पार्टी करने जाना दोस्तों के साथ, आप मना नहीं जाने देते भाई, डायरेक्ट खून देंगे, समझ रहे हो, भून देंगे ऐसा तो यहाँ पे परमिशन वगैरह एंड नेक्स्ट में एक्सपोर्ट वगैरह ट्रू है, ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट लाइक मतलब एक दूसरे में कनेक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। और लॉन्च है, क्रिएट एंड एंड्रॉयड इंटरनल एक्शन है, एंड्रॉयड इंटेंट कैटेगरी लॉन्च है, और फीचर्स है। यहाँ पे मैंने लॉगिन पेज वाला कवर किया है, ऐड किया है। और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मैंने फॉल्स रखा है, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन पेज है तो फॉल्स रहना चाहिए, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। अब फॉल्स की मैं इतना ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि फॉल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस पेज का कोई मतलब फ्रंट एंड में कोई और यूज कर लेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी होम एक्टिविटी है, यहाँ भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि सारे एक्टिविटी सर्विस को हम अलाउ नहीं कर सकते। ये मेरा था क्या था मेन पेज था, इसलिए मैं अलाउ किया था, ठीक है। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा भाई, हंटिंग करने का पर्पज़ वो है कि समझो पहले आप कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। अब भाई मैंने ये समझा कि एक्सएमएल में मैंने एक मिनट थोड़ा रियलाइज़ करते मैंने आप कैसे समझा। मैंने एक बार ये नहीं रियलाइज़ किया था भैया, आपने ये बताया कि एक्सएमएल में मैंने फ्रंट एंड क्रिएट किया, और एक फ्रंट एंड पे जब मैं क्लिक करूं कैसे क्लिक करूं नेक्स्ट पेज पे कैसे जाऊं, वो आपने बताया था जावा में, ठीक है। जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ये जावा ने बताया ओ आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये आपने बताया था, ठीक है। और इन सबको कितनी परमिशन देनी चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, आपने मेन एंड्रॉइड डॉट स्टूडियो में ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ आपने तो सही किया भैया, मुझे समझ में आ गया। अब मैं आप बताओ मुझे रियल टाइम का हंटिंग वगैरह। अब मैं बताना चाहता हूँ JDX पे, ठीक है। अब मैं आ गया JDX पे, ठीक है। JDX लाइक अब मैंने अभी कवर ही किया, JDX ऐसा नहीं है कोई नया पेज है। अब मैं JDX पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया ना जितने सारे पेज होंगे इस वेब एप्लीकेशन वो JDX में ऐड होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से JDX से मतलब जो मैनिफेस्ट फाइल वन ऑफ द बेस्ट फाइल इसलिए मानी जाती है, थोड़ा सा हम कवर करते हैं यहाँ पर। ओके मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल है फर्स्ट रिकॉन, जिसके पास भाई 20 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना, हंटर का, रिसर्चर का और बिगिनर का। बिगिनर जो होंगे मैं भी उन्हें यही दूंगा कि आप फर्स्ट में ये समझो भाई कौन कौन से फीचर ऐड है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी ये समझा भाई, ये जो एप्लीकेशन है ये बता रहे, ये मैंने जैसे इसे रिकॉर्ड किया ओ भाई इसमें एक फीचर ऐड है, मोर फीचर एक्टिविटी का होगा, ठीक है। ये कोई एप्लीकेशन कोई फीचर ऐड है, ठीक है। एक मेन होम एक्टिविटी है, ठीक है, होम एक्टिविटी होगा, उसमें क्या होगा लॉगिन पेज हो सकता है, साइन अप मतलब जो होम पेज होगा, और एक रजिस्ट्रेशन पेज होगा, ठीक है। इतना पेज होंगे, अभी मैंने गया नहीं एप्लीकेशन क्यों रिकॉर्ड किया, मतलब ऐसे बिजनेस लॉजिक है, इतने पेज होंगे इतने फीचर होंगे ऐसे कुछ, ठीक है। अब भाई मैंने छोटी एप्लीकेशन डेवलप किया था 2-4 पेज की, ठीक है, 5 पेज की। अब मैं जाता हूँ भाई रियल टाइम एप्लीकेशन, बहुत वन ऑफ द बेस्ट एंड द टॉप लेवल ऑफ वेब एप्लीकेशन जो भाई 16 ईयर से चल रहे हैं, 2010 में डेवलप हुए एंड आज 2026 चल रहा है, और इसमें एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रही है, ठीक है। शायद बेस.com यही है, मैंने इससे हैकर1 पे उठाया था, ठीक है, ऐसा कुछ है बेस.com, ऐसा मैंने शायद बेस10 ऐसा कुछ था, मतलब मैंने इस पर कवर किया था, हंड भी किया था काफ़ी। ओके मतलब थोड़ा क्रिप्टोग्राफिक बेस्ड मुझे लगी थी, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। मतलब सर्विस प्रोवाइड भी ये भी थी कोई, दिस इज अ टूल एज अ मैनेज द वन ऑफ द पिलर्स एंड साइन डेमो, और मतलब समझ सकते हो व्हाट इज द बेस्ट डॉट एज अ टाइम सेविंग, मतलब सर्विस प्रोवाइड है, ये चीज़ समझ सकते हो। ओके थोड़ा वीडियो वगैरह देख सकते हो अगर आपको व्हाट डू अरे भाई मुझे JDX पे जानना भाई, अगर आपको देखो यहाँ पे नहीं है आप क्या पढ़ाने लगे, ठीक है। अब JDX में मैं आया, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो JDX है ये वर्जन टूल यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन कोड का मतलब है कौन से एंड्रॉयड के वर्जन के कौन से कोड को यूज कर रहा है, सो सिंपल। एंड वर्जन का नेम क्या है, एंड ऑटो लोकेशन मतलब होता है ना कि जो ऑलरेडी आपको मोबाइल ऐप रहे लोकेटिव रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी रहो, लोकेशन ऑलरेडी ये इस ऐप के अंदर है, ठीक है। और एंड वर्जन कंपाइल एचडीके मतलब कि जो मतलब इस एप्लीकेशन की जो टूल किट है मतलब
वो चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। और मतलब अभी इसका काम नहीं है क्योंकि यहाँ तक ज़्यादा नहीं है। आपको जो काम है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ओके। अब यहाँ से थोड़ा फीचर परमिशन वगैरह क्या है, मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज। मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, यहाँ परमिशन वगैरह है, ठीक है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे परमिशन, ये पेज होगा, कोई पेज है और पेज लाइक मतलब ऐसा समझ लीजिए परमिशन है, कोई पोस्ट नोटिफिकेशन है, पोस्ट नोटिफिकेशन पे आपको परमिशन है कि आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह मतलब ऐसा कुछ है कि आपके सिस्टम में नोटिफिकेशन आ सकती है। ऐसा मतलब आती है ना, जैसे टॉप पे आती है मोबाइल पे कि नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन लाइक OTP वगैरह ऐसा कुछ, ठीक है। वो एक्सेस मतलब परमिशन उसकी है, वो आ जाएगी आपके फ़ोन पे। ये समझो पहले आप यूज़र नहीं हो भाई, आप हंटर हो, आप हैकर हो। वो ऐसे समझो क्या मैं कैसे हैक करें, इस एप्लीकेशन कैसे स्ट्रक्चर बनाए, वो चीज़ें समझो। क्या आपके फ़ोन पे अगर आप ये ऐप को यूज़ कर रहे हो तो OTP नोटिफिकेशन में ये फीचर एक्सेस है, यानी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। इंटरनेट का एक्सेस है, यानी आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन को, जब आपको यूज़ करोगे इंटरनेट का यूज़ है। राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब आप कोई एक्सटर्नल स्टोरेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे सर्विस बेस्ड होगी या और भी है चीज़ें, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो भाई। एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सेस नेटवर्क स्टेट, ठीक है। एक्सेस नेटवर्क स्टेट मतलब ऐसा नहीं कि आपका फ़ोन जो है भाई इंटरनेट का यूज़ करेगा, ऑल इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। स्टेट का ऐसा नहीं केवल इंडिया में चल रहा है, सॉरी इंडिया का रहे, फॉर एग्जांपल आप देहरादून में चला रहे हो तो जो यूपी में गया तो भाई नहीं चल रहा है, मतलब ऑल स्टेट ऐसा समझ होता है। और ऐसा भी हो वाईफाई वगैरह का, और बहुत सारी चीज़ दूसरे फ़ोन से कनेक्शन कर रहे हो तो ऐसा ही चलना चाहिए, नहीं कि नहीं चल रहा, ठीक है। मतलब थोड़ा परमिशन होती है, स्ट्रक्चर अदर रीड कंटेक्ट होगा, कैमरा के भी एक्सेस है, मतलब आप कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वॉक लॉक होगा, वॉक लॉक मतलब कि वॉक लॉक का परमिशन ऐसा कर सकते हो, जब एक एप्लीकेशन होती है ऐसा थोड़ी ना होता, जब आप उसे कहीं रख देते हो, स्विच आप मतलब फ़ोन को रख देते हो, ऐसा थोड़ी नहीं बंद हो जाता, डायरेक्टली बंद नहीं होता, चलते रहता है, ठीक है। वहाँ उसे वॉक लॉक कर देते, मतलब कि अचानक नहीं बंद होता, वो ओपन रहता है बैक एंड में, ठीक है। एंड यूज़ फिगर एंड रीड सेटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन, मतलब बहुत है। बट मेरा जो भी है मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी वाला पेज मैंने बताया था कि यहाँ पे जब आप एक्टिविटी के अंदर जाओगे, यहाँ पेज और फीचर ऐड है, ठीक है। यहाँ पहले कवर किया गया तो ये ऐसे मैंने परमिशन दिया था, इंटरनेट का मैंने ऑलरेडी परमिशन दिया था, तो सेम इंटरनेट का है, ठीक है। और यहाँ पे और मैंने परमिशन वगैरह यही है, और क्वेरी वगैरह है, क्वेरी मतलब कि समझ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट आपको जो मेन इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट है, आपको जो एक्टिविटी वगैरह यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है एक्शन लाइक एक्टिविटी, ठीक है। अब एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये एक्टिविटी काम करे, फॉर एग्जांपल ये थीम डॉट बॉक्स है, थीम डॉट बॉक्स मतलब होगा जो फ्रंट एंड में थीम वगैरह होगा, कलर वगैरह ऐसा कुछ, उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसे है, क्या फाइल एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ अच्छा डबल है। जब आप इस पर क्लिक करोगे डबल क्लिक तो ये फोल्डर फाइल खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो जादू, दिस इज मैजिक, मैंने बताया था ना, ये फोल्डर ऑलरेडी बना, ये फीचर ऐड है भाई ये एप्लीकेशन में, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। और एंड्रॉयड कॉन्फ़िग चेंज, ठीक है, लाइक एंड्रॉयड कॉन्फ़िग चेंजेस, ठीक है, लाइक चेंज कीवर्ड होगा, हिडन वगैरह होगा, बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। अभी मैं इस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अब ये देखो भाई लॉगिन पेज मैंने बताया था नहीं प्रीवियस टाइम में, लॉगिन पेज मैंने अपने एप्लीकेशन में भी बताया था लॉगिन पेज के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन पेज है, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक कर तो जाऊँगा क्या कर लॉगिन पे, ओ माय गॉड मैंने डायरेक्टली चला गया भाई लॉगिन पे। मैं अभी कवर नहीं करेगा भाई, थोड़ा अभी लेट में कवर करेगा पहले। और एक्टिविटी तो एनालाइज करें, रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, और चीज़ें क्या क्या इसमें हैं भाई। मैंने बहुत लॉगिन पेज तो मिल गया, ठीक है। और मुझे कौन कौन सा फीचर ऐड हो सकता है, डिवाइस क्रेडेंटियल हैंडल द एक्टिविटी, डिवाइस हैंडल एक्टिविटी लाइक मतलब कि सारे डिवाइस में प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं एप्लीकेशन में चल रही कहीं नहीं चल रही, ठीक है। हैंडल करना चाहिए एंड क्लियर हैंडल एक्टिविटीज़, ठीक है। और कोई ज़्यादा नहीं है। और सिंगल टास्क एक्टिविटी मतलब सिंगल टास्क क्या हो सकता है, कोई इनके अंदर फीचर होगा जो सिंगल टास्क वर्क कर सकता है, और टास्क लाइक वर्क, ठीक है, कोई काम वगैरह मतलब देखो अभी यहाँ पे समझना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ मेन एंड और मतलब कैटेगरी डिफ़ॉल्ट इंटेंट एंड एक्शन, इंटेंट फिल्टर में यहाँ फिर एक्टिविटी आता है, यहाँ पे फाइल राउटर एक्टिविटी, फाइल राउटर एक्टिविटी ये थोड़ा मेन लग रहा है, ठीक है, अच्छा खासा फाइल है, ठीक है। बट अभी मेन एक्टिविटीज़ के अंदर ही जाते हैं। और फीचर रूट्स एंड एक्शन एंड नेविगेशन एंड कॉपी मूव एक्टिविटी एंड द हिडन पेंडिंग, ओ माय गॉड सारा पेज ओपन ही हो रहा है। देखो मेरा फर्स्ट वीडियो हो सकता है बट एक वीडियो में ऑल अराउंड और भी कवर करूँगा, ठीक है। मैंने इसका JDX में एक और वीडियो सोच रहा बनाऊँगा, ठीक है, इन केस।
and a local folder chosen and a login dialog box and next in the log, अच्छा log out भी है, log out भी है ब्रो, लॉग आउट वार्निंग एक्टिविटी एंड डायलॉग हो गया, यहाँ मैंने कवर किया था अभी। डिलीट भी है, कोई यूज़र को हम डिलीट भी कर सकते हैं, लॉग आउट वगैरह वहाँ पे होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। और क्या चीज़ें, बहुत टास्क वगैरह हैं। ओके फाइनली मैं कहाँ पे आ गया भाई, मुझे एक्टिविटी पे जाना है ना, मेन एक्टिविटी, ठीक है। और क्रेडेंटियल है, पिन कोड मतलब कि ये कोई सर्विस है जिसमें आपका पर्सनल कोड नंबर वगैरह ले रहा है, पर्सनल एरिया मतलब पिन कोड वगैरह मांगता है जब आप लॉगिन होते हैं ना, तो ये चीज़ें कवर करते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ठीक है। कोई यूनिक नहीं है भाई कि बहुत यूनिक है, कोई सेम ऐप है। लॉगिन पेज का यहाँ भी है, लॉगिन पेज लाइक स्लैब्स स्क्रीन एक्टिविटी, ठीक है। मैंने भी बताया था ना, लॉगिन पेज और ग्रीन, देखो लॉगिन पेज थोड़ा मेन होता है, ठीक है, वहाँ इसलिए ज़्यादा ये डिज़ाइनिंग के लिए काम करता है, ठीक है। एंड ये मेन इमेज एक्टिविटी है। और क्या कवर किया गया, ऑथेंटिकेशन और लाइक लॉगिन बॉक्स, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन विद द बॉक्स एंड लॉगिन स्टार्ट एक्टिविटी, ओके। और कॉन्फ़िगरेशन एक्शन, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन एक्टिविटी है। और स्लैश स्क्रीन वॉर्म इज अ वेबगेट इज लॉगिन एज अ नोटिफिकेशन इंटरसेप्टर एक्टिविटीज एंड द बॉक्स यूआरएल interceptor activities and the box URL interceptor activities। और क्या है भाई, और मुझे लगता है, अच्छा हाँ यहाँ पे और भी है। और बॉक्स नोट्स इंटरसेप्टर एक्टिविटीज, देखो मुझे नहीं लगता यार मैं अभी ये वाली एप्लीकेशन को रन कर सकता हूँ, क्योंकि रन करने के लिए मुझे डाउनलोड करने, नहीं शायद रन कर सकता हूँ, ठीक है, रन कर सकता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ये एप्लीकेशन है। मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, बॉक्स या पीस बॉक्स नाम का, ओके है, मतलब टेंशन नहीं लेना कि नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो भाई ओके यार, लॉगिन करना पड़ेगा क्या, वेटिंग फॉर योर लॉगिन, ओके। ओह माय गॉड, योर ईमेल दे देता हूँ एंड पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता भाई, पासवर्ड क्या ही पता है। ओके अगर आपको यार मेरे से कांटेक्ट करना है, ठीक है, जैसे बात करना है कि आप यहाँ पे मेरे मैसेज कर सकते हो, मेरे आईडी पे झाँक कर। जब आप मेरे लिंक्डइन पे आईडी में आप अगर मोहम्मद राशिद सर्च कर लेते हो ना भाई, आपको टॉप पे आएगा, आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो को, यहाँ पे मैंने मेरी जो आईडी यही है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब कांटेक्ट पे क्लिक करोगे तो मेरा ऑलरेडी यहाँ से आपको कांटेक्ट ईजिली मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है, काफ़ी ईजिली मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और थोड़ा कॉल मत ही करना, हो जाए व्हाट्सअप वगैरह मैसेज कर देना प्लीज़ यार, ठीक है। और ठीक है, कोई नहीं, इन केस मैं अदर एक वीडियो बनाएगा KLCP पे, हाँ KLCP पे मैंने कैसे कवर किया था, खाली लिनक्स वगैरह पे लैब वगैरह मैंने काफ़ी सेटअप वगैरह किया था, ठीक है। और कैसे स्टार्ट किया था अपना लर्निंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको भी कवर करना है, ठीक है। और JDX पे पहले चलते हैं, ठीक है, मैंने आज यहीं पे कवर करने वाला हूँ। और इंटेंट एंड शेयर लिंक, स्टॉप स्क्रीन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी प्रोसेस एंड गेट इंटेंट प्रोसेस कनेक्ट एंड 0 and maintain pcall and intent process get content and search, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आइटम पिक्चर एक्टिविटीज़ एंड ऑटो कंटेंट अपलोड सर्विस में क्या हो सकता है भाई, कि मतलब वहाँ पे हम सर्विसेज वगैरह होंगी, कोई अपलोड कर सकते हैं, फाइल फोल्डर जैसे अपलोड कर सकते हैं वैसे कुछ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वेब URL इंटरसेप्टर एक्टिविटीज़ एंड कीबोर्ड हिडन एंड स्विच activity as a common activities and setting activities and box, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनको कवर करेंगे बहुत ज़्यादा डेप्थ के बारे में। और अभी मैं फाइलों के बारे में नहीं जाना चाहता, इन केस मैं सोच रहा कि अभी ये मैं एक सेकेंड वीडियो एक ऐसा बनाएगा इस पर कि जो पूरा प्रॉपर कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडर एंड द बॉक्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एंड डिले नोटिफिकेशन रिसीवर एंड कॉमन रिप्लाई रिसीवर और लेजेसी फाइल प्रोवाइड, ये समझे फीचर है, इस टाइप्स के फाइल फोल्डर इसमें वर्क किया गया है, ठीक है। अगर मैं फाइल एक्टिविटी पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो ये सब चीज़ें कवर की गई हैं, ठीक है।
और मतलब यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, देख लो बस ख़त्म। ओके, एक्टिविटीज़ लाइक नेम एज, देखो जो मेन होता है मुझे लगता है वो टॉप पर ही रख देते हैं और जो नहीं होता वो नीचे रहता है, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट के वगैरह पे देखूँ, यहाँ पे लॉग आउट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने जो डेवलप किया था लॉग आउट वाले ऑप्शन पे, लॉग आउट या रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ समझ सकते हो, फीचर एंड रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे बोला था ना। सेम ये जो देयर इज लॉट्स ऑफ टाइप्स मैंने ऐड किया ना, ये भी सेम ऐड किए हैं, देख लो। बस इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होगा, नहीं सेम है, बटन वगैरह सा कंटेंट एंड एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा कोड होगा, इन्फॉर्मेशन इज अ लोड एंड पब्लिकली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉग आउट करा है एंड द बॉक्स फ्रेमवर्क एंड द व्यू ऑन क्लिक लिस्नर, okay, and the text extra button text and extra message, extra title, okay, this is the types, and next is broadcast receiver and the MC controller receiver, ये टाइप्स के टेक्स्ट इसमें ऑलरेडी कवर किए गए हैं। और नेक्स्ट में प्रोटेक्टेड लाइक मतलब दिस एप्लीकेशन प्रोटेक्ट एंड द सिस्टम, ओके, मतलब ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। और android.com, एंड्रॉयड एज एक्टिविटी, बॉक्स फ्रेगमेंटेशन एंड this and this and the protected system, and then overrides the com and the presentation activity, box fragmentation, and then मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। ये वाले सारे कोड को मैंने कवर करूँगा क्योंकि थोड़ा हार्ड कोड है। हार्ड कोड मतलब मैंने बताया ना, ये हार्ड कोड है। मैंने जो अभी कवर किया था, मैंने भाई इजी कोड कवर किया भाई, मैंने ये ऐसे ऐसे ऐड किया, ये इजी कोड था, मतलब इजी एज लाइक नॉर्मल कोड है, मतलब इतना हार्ड कोड नहीं। ये हार्ड कोड है लेकिन ज़्यादा हार्ड कोड नहीं, आपको समझ पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप ईमेल पासवर्ड ऐड किया था, फिर यहाँ पे पोस्ट वगैरह जेसन फॉर्मेट में गया बैकएंड में डाटाबेस में, फिर आपको सक्सेसफुल लॉगिन कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे इतना हार्ड कोड आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ ईमेल कैसे काम कर, पासवर्ड। तो मैं ये वाला कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर लेकर आएगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू यार, आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन प्रीवियस वीडियो में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे, थोड़ा आपने सपोर्ट किया है यार, बहुत अच्छा किया है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हो सकता है मैं नेक्स्ट वाले मंथ में अपना खुद का एप्लीकेशन लेकर आ जाएगा पब्लिकली, ठीक है। पब्लिकली लाइक मतलब समझ सकते हो कि मैं जो भी लेकर आएगा बहुत बेटर लेवल का लेकर आएगा, पब्लिकली होगा और कवर भी होगा, ठीक है। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग यू माई वीडियो।